ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12 5.7 एक्सरसाइज का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते जाइएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही आसान है ना। हमने 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x, फाइंड d2y by dx स्क्वायर इन टर्म ऑफ y अलॉन। तो यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा आप कि y अलॉन मतलब जो d2y by dx स्क्वायर हमें जो डबल डिफरेंशियल निकालना है, उसमें y क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। क्या लिखा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, अभी हमें y चाहिए तो हमें एक काम करते हैं। देखो, वैसे तो y का डिफरेंशियल डिवाइड x करेंगे, कॉस इनवर्स x का होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो डिफरेंशियल होता है कॉस इनवर्स का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें एक ट्विस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बदल रहा हूँ कि x इक्वल टू हम लिख देते कॉस y। मतलब इस कॉस इनवर्स को हमने इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स सिग्नल में पढ़ चुके हम। अब करेंगे हम डिफरेंशियल इसका विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का हो जाएगा 1, कॉस y का हो जाएगा माइनस साइन y, और y का होगा dy बाई डी एक्स। क्लियर है। फिर dy बाई डी की वैल्यू निकालेंगे तो dy बाई डी इक्वल टू आ जाएगा, ये साइन y नीचे ले लो, -1 साइन y। और साइन y को लिखेंगे हम यहाँ पर dy बाई डी इक्वल टू dy बाई डी इक्वल टू 1 साइन अगर है तो dy बाई डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/साइन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना। क्लियर है, तो हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई एक्स का होगा d2y/dx स्क्वायर, और कॉसेक वाई का होगा माइनस कॉसेक वाई, सॉरी माइनस कॉसेक वाई नहीं, कॉसेक वाई, हाँ डिफरेंशियल तो माइनस कॉसेक वाई होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम यहाँ पर ये माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में माइनस लगा हो तो माइनस हमने लगाया, और कॉसेक वाई का डिफरेंशियल किया, माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, और अगेन वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉसेक वाई कॉट वाई, और डी वाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, ये डी वाई एक्स की वैल्यू ये रही, कितनी रही, माइनस कॉसेक वाई। तो रख देते हैं माइनस कॉसेक वाई। तो आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई और कॉट वाई। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, y इक्वल कॉस इनवर्स x, तो x इक्वल क्या कर दिया, कॉस y। ठीक है, ताकि पूरी टर्म y में आ गई, x वैसे पहली बार भी हट गया, और हमें निकाल लिखा है कि y इक्वल टू अलॉन है। और अगर डायरेक्ट करोगे कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये डिफरेंशियल, तो फिर x की वैल्यू आपको कॉस y तो रखना ही पड़ेगी, तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको अच्छे से, कर लीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 cos x प्लस 4 sin log x इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल 0। तो y इक्वल टू लिखा है, y इक्वल टू लिखा है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, 4 sin log x। क्लियर है, ठीक है। इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है। ठीक है, क्लियर है। तो यही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल 0। ठीक है, चलिए तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, है ना। अब कैसे करना है, ध्यान से देखो। डिफ्रेंशियल करेंगे वही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर y का डिफरेंशियल क्या होगा, y1। ठीक है, y को डिवाइड एक्स से y1 लिखते हैं। cos का क्या होगा, 3 एज इट इज, cos का होगा माइनस साइन log x, और log x का हो जाएगा 1/x। क्लियर है, ठीक है, प्लस 4 साइन log x का क्या होगा, cos log x। क्लियर है, एंड फिर log x का क्या होगा, 1/x। दैट इज ए चेन रूल। अब अगली स्टेप में जैसे y2 आप निकालते हो तो क्या करेंगे, y1 का चलो y2 हो गया मान लेते हैं, और इधर यहाँ पर आपको साइन x अपॉन में x से तो यह डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, तो हम उसके बजाय ऐसा नहीं करेंगे, उससे लेंदी क्वेश्चन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें y1 इक्वल टू 1/x कॉमन ले लो, दोनों में से क्या बचेगा, -3
साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इस एक्स का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई वन। क्या आ जाएगा ये? एक्स वाई वन। तो एक्स वाई वन इक्वल टू क्या आएगा? -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ पर वापस से डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वाई वन में क्या लगेगा यहाँ पर? F1 इंटू F2 लगेगा। ठीक है, क्योंकि बताया अपन ने थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ा है कि एक्स और वाई जब भी रहेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पर एक्स एज इट इज हो जाएगा, देखो एक्स एज इट इज, और वाई वन का डिफरेंशियल होगा वाई टू, फिर F1 का डिफरेंशियल होगा एक्स का वन और वाई वन एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पर वापस से -3 और साइन का होगा कॉस लॉग एक्स, सॉरी 3 लिख देते हैं, 3, ये 3 हो गया यहाँ पर कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x प्लस में 4 कॉस का वापस से करेंगे तो माइनस साइन लॉग एक्स। ठीक है, और लॉग एक्स का 1/x। क्लियर है? वापस से 1/x कॉमन ले, तो एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू 1/x हमने कॉमन ले लिया, माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर? 3 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, और प्लस प्लस 4 साइन लॉग एक्स। क्लियर है? ठीक है, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। तो देखो इस x का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x इंटू एक्स कितना होगा? इधर होगा एक्स स्क्वायर वाई टू, एक्स का इसमें भी होगा वाई वन में, तो एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस, और ये जो लिखा है पूरा पूरा जो लिखा है, ये क्या लिखा है? 3 कॉस एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। ये किसके बराबर है? ये देखो क्वेश्चन, क्या y इक्वल टू कितना है? 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, वही है y। तो हमने इसको वापस से क्या लिख दिया यहाँ पर? y लिख दिया, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बच्चों आंसर। क्लियर है? अगर नहीं समझ में तो एक बार फिर देख लो। ठीक है, आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ y इक्वल्स टू लिखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। ठीक है, क्या लिखा है? y इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि शो करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसमें LHS में, सब कट पिट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अच्छे से ध्यान से कॉपी में लिख लीजिएगा। 14 क्वेश्चन क्या लिखा है? y इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, अब शो करना हमको मालूम है ही, सही बुक में दे रखा डी टू वाई एक्स स्क्वायर, तो पहले हम डिफरेंशियल कर देते हैं इसका। y का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा यहाँ भी जो बताया ना मैंने शायद यहाँ पर कि ये y1 का y2 होगा, y1 का मतलब डी वाई बाई एक्स और y2 का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में इसको ऐसा लिखते हैं हम। ठीक है, y2 मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर a एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है, और ई टू पावर एम एक्स का क्या होगा? ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होगा, ई टू पावर एम एक्स का ई टू पावर एम एक्स, और एम एक्स का क्या होगा? एम होगा। ठीक है, प्लस ई टू पावर एन एक्स, और एन एक्स का क्या हो जाएगा? एन। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया यहाँ पर ए एम, या एक काम करते सीधे डबल डिफ्रेंशिएशन ही कर देते हैं यहाँ पर अपन। एक काम करते कि कहाँ से, ठीक है चलो इसको अपन यहाँ पर ये ना करते हो, इसका सीधे डबल डिफरेंशियल ही करते हैं। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जबरदस्ती बड़ा क्वेश्चन करने इसका मतलब नहीं है। तो डी वाई एक्स का होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ए एज इट इज, ई टू पावर एम एक्स का होगा ई टू पावर एम एक्स, और एम एक्स का एम, और एक एम पहले से ही है। ठीक है, प्लस में बी ई टू पावर एन एक्स, और एन एक्स का होगा एन, और एक एन पहले से ही है,
क्लियर है? क्या किया देखो, इसका डिफरेंशियल किया हमने यहाँ पर, तो ए एज इट इज हो गया यहाँ पर, ई टू पावर एम एक्स का ई टू पावर एम एक्स होगा और एम एक्स का एम हो गया, और ये एम पहले से ही है। यहाँ पर भी बी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ई टू पावर एन एक्स का ई टू पावर एन एक्स का एन, और एन के एन पहले से ही है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइनली कितना आ रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है, ए आ रहा है एम इंटू एम स्क्वायर हो गया, ई टू पावर एम एक्स हो गया, प्लस बी एन इंटू एन स्क्वायर हो गया, और ई टू पावर एन एक्स हो गया। क्लियर है? अब हमें शो क्या करना है, जो शो करना है उसको लिख देते हैं। हमें शो ये करना है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या शो करना है, शो हमें ये करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस है ना, माइनस माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन, सॉरी, प्लस एम एन वाई बराबर 0, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो लिख देते वैल्यू डी एल एच एस हम ले लेते हैं यहाँ पर, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। देखो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, और डी वर्ड एक्स की वैल्यू, डी वर्ड एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर ये यहाँ पर ये लिखा है ना, डी वर्ड एक्स, ये वाला ये वाला, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम, डी वर्ड एक्स की वैल्यू कितनी है, ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन, और वाई की वैल्यू कितनी है, ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। क्लियर है? तो देखो ये एज इट इज ए एम स्क्वायर, सबने सबकी वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब देखो सब कट जाएंगे, बी एन स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स माइनस क्या होगा, देखो एम प्लस एन का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले एम का दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, और माइनस आगे लगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए एम इंटू एम एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस एम का बी एन में करेंगे तो बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, फिर करेंगे एन का मल्टीप्लाई, क्या होगा, माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है। और फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन का, तो माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ध्यान से देखना बच्चों, ये एन लिखा है यहाँ, एम है, ये एक्स है, थोड़ा राइटिंग देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखते रहे, समझ में आया क्या लिखा है। एम एन वाई का, अब ये जो लिखा है ये वाले टर्म, ये बाकी हमारे पास एम एन वाई नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर वाई नहीं आएगा, क्या था ये, एम एन है यहाँ पर, सॉरी है ना, ये एम एन था, ये एम एन है, यहाँ पर एम एन लिख देते हैं, एम वाई लिख दिया था मैंने, एम एन एम एन, ठीक है। तो अभी इस एम एन का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो एम एन का प्लस में यहाँ पर एम एन का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा, एम एन का अंदर करेंगे तो एम एन ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स। तो देखो ध्यान से, ये जो दिख रहा है आपको ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, और ये जो दिख रहा है आपको ए एम स्क्वायर ई टू पावर एक्स, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, ठीक है। ये जो दिख रहा है बी एन स्क्वायर ई टू पावर एन एक्स, और ये जो दिख रहा है आपको बी स्क्वायर एन ई टू पावर एक्स, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। और ये जो दिख रहा है ए एम एन ई टू पावर एम एक्स, और ये जो ए एम एन ई टू पावर एम एक्स है ना, ये बस ए आगे पीछे लिखा, बाकी तो बात वो की वो ये कैंसिल हो गया। और इसी प्रकार से बी एम एन ई टू पावर एक्स, और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 0 आंसर आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अगर हो तो क्लास में पूछ लीजिएगा या यहीं पूछ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, ध्यान से देख लो। y इक्वल टू दे रखा है, इफ y इक्वल टू 500 ई टू पावर 7x प्लस
600 e⁻⁻7x। क्लियर है? ये हमें क्या शो करना है यहाँ पर? हमें शो करना है यहाँ पर शो देट। क्या शो करना है? शो देट d2y/dx² इक्वल टू 49y। बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों। 49y तो ठीक है, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। y का करेंगे dy/dx आएगा। 500 एज इट इज कांस्टेंट है, e⁻7x का e⁻7x और 7x का 7। 600 e⁻−7x का e⁻−7x और -7x का -7। क्लियर है? आगे अब करेंगे हम डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पर ये 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 3500 आ जाएगा। 7 का 6 में मल्टीप्लाई किया इधर इस तरफ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7×42। तो ऐसे नहीं करना है, वो क्या लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। अपन को d2y/dx हो तो सीधे डिफरेंशियल करेंगे अपन वापस से, तो d2y/dx²। 500 एज इट इज और e⁻7x का होगा e⁻7x, 7x का 7 और एक 7 पहले से ही है, ठीक है। प्लस में 600 और e⁻−7x और -7x का -7 और एक -7 पहले से ही है। तो अब देखो ध्यान से कि अब हो क्या रहा है। अब ये 7 × 7 कितना होगा? 49। तो d2y/dx² में से कॉमन आएगा 49। क्या कॉमन आ जाएगा? 49, क्योंकि ये 7 × 7, ये जो दिख रहा है आपको 7 × 7, ये भी 49 होगा और -7 भी कितना होगा? 49। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x। तो आ जाएगा d2y/dx² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 49 और ये क्या हो जाएगा? वापस से y हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर, क्योंकि y की वैल्यू है यहाँ पर, यही वैल्यू है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों, 2-2 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है ये वाला, तो ठीक है। ये वाला भी 2 नंबर में पूछ सकते हैं, ये जरूर 3 या 4 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत ही आसान है, और 17 वेरी, वैसे क्लास में बताया मैंने कि ये सभी क्वेश्चन आए एमपी इसमें, जैसे 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, फिर ये 12, 13, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है ना। ये सभी आगे क्वेश्चन है, 12, 13 और 17। हाँ ठीक है। बाकी ये जो है ये इतने कठिन टाइप के नहीं, इसलिए इसको आईएम पे नहीं बताया गया है। पूछ ले तो कर सकते हैं, आपको दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से देखो। इफ y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू लिखा है, नहीं y इक्वल्स टू, e⁻y इक्वल टू e⁻y इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 1। शो देट, शो करना हमें d2y/dx² इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो ठीक है, हमें देखा e⁻x+1 इक्वल टू 1, तो हमें सीधे तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा दे, f1 × f2 का फार्मूला लगा दे, ठीक है, कि यहाँ पर सीधे f1 × f2 का फार्मूला लगा लें। लेकिन फिर भी और आसान तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर, कि e⁻y जो है इसको लिख सकते हैं 1/x+1। क्लियर है? 1/x+1, तो e⁻y का हम लिख सकते हैं 1/x+1, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। समझ में बात है? इसको इधर लिया, नहीं लोगे सर यहाँ f1 f2 लगाओगे तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अपन सिंपल तरीके से कर रहे हैं। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻y का क्या होगा? e⁻y और y का होगा y1, मतलब dy/dx, और 1/x+1 का होगा -1/x+1 की पावर 2, ठीक है। डिवाइड रूल लगाओ तो भी आएगा, और वो जो बताया था मैंने डायरेक्ट, क्या बताया था हमेशा, d/dx जो बार बार बताया ना, 1/x का क्या होता है? -1/x²। तो बस ये 1 के अपॉन में x+1 है, तो -1/x+1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, क्योंकि डी वाई डी एक्स तो हमारे पास आ गया, पर डी वाई डी एक्स अभी आया नहीं, ये वाई वन आया है हमारे पास, तो मतलब वाई वन इक्वल टू लिख सकते हैं -1 ई टू पावर वाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। किसको ले लिया? ई टू पावर वाई को नीचे ले लिया। क्लियर है? अब आगे हम करेंगे तो वाई वन इक्वस टू -1 ई टू पावर वाई की वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू ना 1/x+1, इसको वापस से इसमें रख दिया यहाँ पर, है ना, यहाँ रख दिया, तो 1 क्या हो गया ये 1/x+1, और यहाँ पर है ये x+1 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो डी वाई वन मतलब चलो डी वाई बाई एक्स लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर -1/x+1। करेक्ट। अब हम करेंगे इसका डबल डिफरेंशियल। क्या करेंगे? इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि हमें डी वाई बाई एक्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे हम इसका डिफरेंशियल, तो ये वापस से चलो लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन ये है, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स डी वाई एक्स का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई एक्स हमारे पास क्या है -1/x+1, इसको सॉल्व करने पर, है ना, ई टू पावर वाई को नीचे लिया, इसकी वैल्यू रख दी। अब हम डी वाई बाई एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ रहा है हमारे पास -1/x+1। इसका वापस से हम करते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई एक्स का होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/x+1 का डिफरेंशियल क्या होगा, तो देखो -1 सो एट इज एज इट इज, और ये 1/x+1 का होगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? 1/x+1 का डिफरेंशियल क्या होगा -1/x+1 होल स्क्वायर। आप इसको डिवाइड रूल से करोगे तो भी यही आएगा, x+1 को ऊपर ले जाओ, x की पावर -1 वैसे करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, यहाँ भी -1 एज इट इज रखा, अब क्या बचेगा, अपॉन में x+1 बचेगा, तो अपॉन में x है तो उसका डिफरेंशियल ये होता है, तो ये हो गया -1/x+1 का होल स्क्वायर, तो -1 क्या होता है +1, लेकिन हम इसको लिख देंगे -1 अपॉन में x+1 और इसकी होल पावर 2, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। करेक्ट, तो अगली स्टेप में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है, डी वाई बाई एक्स की वैल्यू है कि नहीं है, का होल स्क्वायर। ये डी वाई एक्स इक्वल टू कितना आ रहा था -1/x+1, ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो इसकी जगह हमने लिख दिया -1, तो -1/x+1 का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, ये हमें शो करना था, तो ये हमने शो कर लिया। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी आईएमपी है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा बच्चों ये, और एमपी बोर्ड में पूछा है, अभी 2-3 साल के अंदर ही पूछा है। हमें शो करना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ऐसा लगता है बहुत खतरनाक टाइप क्वेश्चन, लेकिन देखो 4-5 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। y इक्वल tan इनवर्स हमें निकालना, y1 और y2 में 2 बार डिफरेंशियल करना। कैसे करना देखो ध्यान से, इसका करेंगे हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का करेंगे y1, और tan इनवर्स x का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले पावर आएगी 2 tan इनवर्स x, क्लियर, और tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लग गया है चेन रूल। ठीक है, पहले पावर आएगी 2 tan इनवर्स x, फिर डी बाई एक्स इसका होगा tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप स्टेप आगे लिख दो, यहाँ डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x लिखो, उसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो। पर अब मैं सोचता हूँ कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे, लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, तो ये सब तो आपको आता होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1+x² यहाँ लगेगा F1 और F2 का रूल, तो 1+x² एज इट इज, y1 का डिफरेंशियल y2 प्लस 1+x² का होगा 1 का 0, x² का 2x और y1 एज इट इज, ठीक है, इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x का होगा 1/1+x²। तो इस 1+x² का इधर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 1+x² का इधर करेंगे तो 1+x² का होल स्क्वायर y2 हो जाएगा, प्लस इधर बता 2x y1, तो इसमें करेंगे तो 2x 1+x² y1 हो जाएगा और इक्वल टू में 2 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर, देखो ध्यान से, क्लियर है, ये हमारा आंसर है, क्लियर। तो देखो y इक्वल टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, डिफरेंशियल किया तो क्या आएगा, y का y1 2 आगे आएगा 2 टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का होगा 1/1+x²। फिर हमने इसका इस 1+x² का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, 1+x² y2 प्लस 2x y1 इक्वल 2/1+x², तो 1+x² y2 हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो y2 हो गया प्लस 2x 1+x² y1 इक्वल 2। क्लियर है बच्चों, ठीक है, ओके, थैंक यू।